जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। साथियों, आज की डेट में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है और इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है NFR के अंतर्गत। जी हाँ, NFR मतलब इसका पूरा नाम होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे और इसमें आपको सुनहरा मौका मिल रहा है। अच्छी भर्ती यहाँ पे निकल के आ रही है। सीटों की संख्या भी बहुत ही ज़्यादा है, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो 14/7/2026 की डेट को जारी किया गया। मतलब 14 जुलाई 2026 की डेट को ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। और ये जो है आपका भर्ती जो है, इसका जो फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, आप यहाँ पे डेट देख सकते। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन का 20/7/2026 है। मतलब कि 20 जुलाई 2026 से इसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। और क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन के आगे आप पढ़ेंगे तो 19/8/2026 मतलब कि 19 अगस्त 2026 तक ये फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। टोटल यदि सीट की बात करें साथियों, तो इसमें टोटल जो सीट आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6777 यहाँ पे आपको टोटल सीट देखने को मिल जाती है। नीचे आप आ जाइए, यहाँ पर आपको इस भर्ती के बारे में बहुत सारी जानकारी देखने को मिलती है। जैसे मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे हेडिंग इन्होंने दे रखा है और इसमें इन्होंने बता रखा है कि यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस पे होगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, इन्होंने यहाँ पे साफ तौर पे लिख रखा है मेरिट बेसिस। और यहाँ पे आपको एक चीज़ क्वालिफिकेशन के बारे में भी इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि जो आपका क्वालिफिकेशन होगा वो मेट्रिकुलेशन प्लस ITI, जहाँ मेट्रिकुलेशन में 50% मतलब कि 10वीं में आपसे 50% यहाँ पे मांगा जा रहा है। बाकी यहाँ पे ITI में कोई भी परसेंटेज की बात नहीं की गई है, तो केवल आपका 10वीं में 50% मार्क होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद नीचे आप आ जाते हैं तो यहाँ पे जो बताया गया है कि इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा मेरिट बेस पे होगा, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह का इसमें आपको एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें साथियों एग्ज़ाम ही नहीं होगा। बाकी अदर यहाँ पे बात करें, जैसे कि यहाँ पे किस तरह की यहाँ पे भर्ती है, तो ये अप्रेंटिसशिप की भर्ती है और इसमें आपको अलग अलग जो है जोन देखने को मिलते हैं, डिवीज़न देखने को मिलते हैं, वर्कशॉप का नाम देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे पहले नंबर पे कटिहार आपको देखने को मिल रहा है, जो कि KIR है। तो ये आपका कटिहार और टिधारिया, जो कि यहाँ पे आपको वर्कशॉप का नाम देखने को मिल जाता है। और इस वर्कशॉप में टोटल 1103 सीटें खाली है और इसका लोकेशन आपको बिहार देखने को मिलता है। यहाँ पर आप खुद ही पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपको बिहार में इतनी सीटें देखने को मिलती है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपको अलीपुरद्वार, जो कि ये APJ ये आप ध्यान रखिए, APDJ, जो कि यहाँ पे आपको 651 सीटें खाली देखने को मिल जाती है और ये आपका वेस्ट बंगाल का लोकेशन देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिलता है रंगिया का। जी हाँ, इसमें 750 सीटें खाली है और ये आपको असम का लोकेशन देखने को मिलता है। इस यहाँ पे डिवीज़न में खाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे जोन है रेलवे जोन, उसका यहाँ पे एड्रेस इन्होंने दे रखा है। चौथे नंबर पे आपको देखने को मिलता है लुमडिंग। ठीक है, लुमडिंग, जो कि यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है 1274 टोटल सीटें हैं और यहाँ पर भी लोकेशन आपको असम का देखने को मिलता है। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे जोन का नाम आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आप अप्लाई करेंगे और टोटल सीट यहाँ पे काउंट करके इन्होंने बता रखा है 6777 टोटल सीट खाली है। यदि बात करें साथियों मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ साथ कौन कौन से ट्रेड के लोग अप्लाई कर पाएंगे, तो मैकेनिकल से इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि आपके पास प्लम्बर, कारपेंटर, वुड वर्क टेक्नीशियन, वेल्डर और यहाँ पे वेल्डर, जो कि और यहाँ पे वेल्डर पाइप, वेल्डर स्ट्रक्चरल और वेल्डर यहाँ पे फैब्रिकेशन फिटिंग हो गया, वेल्डर यहाँ पे वेल्डिंग एंड यहाँ पे इंस्पेक्शन हो गया। ये सारे यहाँ पे ट्रेड आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें 1 साल की ट्रेनिंग आपको इसमें दी जाएगी। वहीं यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिकल से, तो इलेक्ट्रिकल से जो छात्र यहाँ पे ITI का कोर्स किए उनके लिए यहाँ पे नीचे सीटें देखने को मिल जाती है, जहाँ
इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, वायरमैन है, इसके बाद वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लाइनमैन के अंतर्गत, इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत, सुपरवाइजर के अंतर्गत, ये सारी सीटें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। काफ़ी अच्छी भर्ती है, यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी सीटें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। नोटिफिकेशन को वैसे आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे काफ़ी लंबा है। लेकिन शॉर्टकट में यदि हम बात करें कि आईटीआई के छात्र कौन कौन सी ट्रेड की अप्लाई कर पाएंगे, तो आप कहीं लिख लीजिएगा। यदि आप हीटर ट्रेड से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वायरमैन से है तो अप्लाई कर सकते हैं, या आप टर्नर से हैं, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक से हैं, या पेंटर जनरल से हैं, या प्लम्बर से हैं, या कारपेंटर से हैं, या मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड एसी से हैं, या आप ड्राफ्टमैन सिविल से हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे ट्रेड आपको देखने को मिल जाते हैं, कोई यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है। बाकी साथियों, इसमें आपका किसी भी तरह का एग्जाम नहीं होने वाला है। यदि हम उम्र की बात करें, कितने उम्र के लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, तो एज लिमिट में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं नॉट बिलो 15, मतलब कि कम से कम आपका जो उम्र होना चाहिए वो 15 से अधिक होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। और 24 वर्ष होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी इसमें उम्र में छूट भी दी जाती है, उसके बारे में भी इन्होंने बता रखे हैं। जो SC/ST के छात्र हैं उनको 5 साल का छूट है, जो कि 5 ईयर फॉर SC/ST इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है। इसके बाद 3 ईयर यहाँ पे OBC इन्होंने बता रखा है, और PWBD जो कि 10 ईयर यहाँ पर छूट इन्होंने बता रखा है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। इसके साथ नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोटिफिकेशन तो वैसे यहाँ पे काफ़ी लंबा है, लेकिन आप यहाँ पे ट्रेड भी देख सकते हैं। ट्रेड भी यहाँ पे इन्होंने काउंट करके बता रखा है। अब बात करते हैं अप्लीकेशन फ़ीस की, कितने रुपए आपको यहाँ पे अप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले इन्होंने बता रखा है कि ये नॉन रिफंडेबल है, मतलब कि वापस आपका नहीं किया जाएगा। 100 रुपये आपको फ़ीस चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है, केवल जो यहाँ पे जनरल के और जो OBC के छात्र हैं उनके लिए ये जो है ये आपको फ़ीस देखने को मिल रहा है। ये सभी कैटेगरी के लिए नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है, जो कि SC/ST PWBD और ABS या वुमेन कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए ये जो फॉर्म है बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद इन्होंने एप्लीकेशन जो कि कैसे अप्लाई किया जाएगा उसके बारे में इन्होंने बता रखा है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ये जो फॉर्म है ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। अप्लाई करने का प्रोसेस भी इन्होंने बता रखा है। जो NFR की जो ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं NFR indianrailways.gov.in इनकी ऑफिशियल साइट है, जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। बाकी साथियों, फॉर्म अप्लाई करते समय क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके बारे में भी इन्होंने बता रखा है। तो मार्कशीट आपका लगेगा, पहले तो 10वीं का इन्होंने यहाँ पे मेट्रिकुलेशन का बता रखा है। इसके बाद मार्कशीट आपका लगेगा यहाँ पे 12वीं का, जो कि आपका फिजिक्स से होना चाहिए, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। इसके बाद साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा। ITI का जो कोर्स आपने कर रखा है उसका भी लगेगा, चाहे आपने NCVT से कर रखा है या SCVT से, सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लगेगा। जाति प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है, यदि आप EWS के अंतर्गत आते हैं या SC/ST या OBC के अंतर्गत आते हैं तो आपका लगेगा। इसके बाद यहाँ पे स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत आपने कोई कोर्स कर रखा है तो उसका भी यहाँ पे सर्टिफिकेट आप अटैच कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ट्रेनिंग आपका 1 साल चलने वाला है, और ट्रेनिंग के दौरान आपको जो पेमेंट दिया जाएगा, यदि आपने 1 साल का ITI का कोर्स किया है तो इसमें 9,600 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, और यदि आपने 2 साल का ITI का कोर्स किया है तो इसमें आपको 11,040 रुपये दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, जो कि सेकेंड ईयर के लिए यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। अब ये 1 साल की ट्रेनिंग होने वाली है, तो इसके लिए आप तैयार भी हो जाइएगा। मेडिकल फिटनेस और भी बहुत सारी चीज़ें का यहाँ पे सामना करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो इन सभी चीज़ों के लिए तैयार हो जाइएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पे अलग अलग डिवीज़न है, उसमें यहाँ पे कितनी यहाँ पे सीटें, किस कैटेगरी के लिए कितनी केसें। तो कटिहार आप डिवीज़न में देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने जनरल, OBC, SC/ST, EWS और ESM के लिए इन्होंने यहाँ पे कॉलम बना रखा है, और इसमें सीटों की संख्या यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। तो इसी प्रकार आप सब कुछ आप देख लीजिएगा। वैसे मैं नोटिफिकेशन का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में यदि आप हमारे ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, और किसी भी तरह का सवाल होगा तो आप डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं।